तो रैशनलाइजेशन में हमने ये 5 तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस वीडियो में। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चंस, जो इस तरह के क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे 9th क्लास में। स्कूल्स में यूजुअली ये कराए जाते हैं, नहीं कराए जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रहा है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, ये है a + b√5 के, और हमें बतानी है a और b की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं बट इसको रैशनलाइज करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले ज़रा थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलिए, हमें करना है 4 + 3√5 को रैशनलाइज, ठीक है, अपॉन 4 - 3√5। अब रैशनलाइजेशन में हमने सीखा था कि जो नीचे नंबर है उसके बीच में जो भी हमारे पास साइन आ रहा है इसका हम साइन उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 - 3√5 है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3√5 से, और डिवाइड भी करेंगे 4 + 3√5 से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी आपस में, तो ये बन जाएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका बन जाएगा होल स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास है a - b × a + b, और हमें पता है कि a - b × a + b होता है a² - b²। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर a का स्क्वायर करना है और फिर b का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो भाई ये पूरी की पूरी चीज़ कुछ हमारी इस तरह यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। फाइन, अब देखो ध्यान से, ये है हमारे पास a + b × a - b, मल्टीप्लाई हो रहा है ये a - b, तो ये हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, दैट इज 16, माइनस देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये हो गया 16 - 45। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा यही सेम चीज़ हम इसके नीचे लिख देंगे, जो आएगा a² - b²। ठीक है, तो ऊपर तो हमने आइडेंटिटी लगानी है a + b का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी लगेगी a² - b²। अब इसके बाद ऊपर हम खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाई, 4 + 3√5 पे हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना तुम साइड में लिख सकते हो ब्रैकेट्स में, या फिर यूजिंग कौन सी हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारे पास a का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16, प्लस b जो है हमारा 3√5 उसका भी स्क्वायर होगा b का स्क्वायर, प्लस 2 × a × b। ठीक है, दोबारा देखो, a² + b² + 2 × a × b, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा क्या, और ये हो जाएगा -29। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस, तो यहाँ से हमने 3√5 का होल स्क्वायर अभी देखा था, जो क्या आया था 3√5 का होल स्क्वायर, ये आया था 45। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45 प्लस, देखो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 24 के साथ √5 चिपका दो अपना आराम से, 24 के साथ √5 हमने चिपका दिया। अपॉन हमारे पास है यहाँ पे 29। ठीक है, अब 16 + 20 45 हमें करना है, 16 + 45 ये हो जाएगा हमारा 6 × 5 = 11, 61 + 24 √5 अपॉन -29। अब ध्यान से देखना, ये जो -29 है ना, ये 61 के नीचे भी आएगा, ये 61 के नीचे भी आएगा, और ये भाई साहब 24 √5 के नीचे भी आएंगे। ठीक है, कैसे, 61 अपॉन -29 प्लस 24 √5 अपॉन -29। ठीक है, तो ये दोबारा इन दोनों के नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना, ये 29 61 के नीचे भी लिखना है, और यही -29 इसके नीचे भी लिखना है, और ध्यान तुम्हें ये रखना है कि प्लस का साइन ये रहा अलग से प्लस। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को ना, जो हमें दे रखी थी चीज़, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था a + b√5 के ये इक्वल है, ये पूरी की पूरी चीज़ a + b√5 के इक्वल है। ठीक है, अब ज़रा कंपेयर करो, अब ध्यान से देखो, अब ज़रा कंपेयर करो। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, हमें कंपेयर करने पे पता लगा कि भाई जो हमारा a है ना, वो है हमारा 61 अपॉन -29, और b जो है हमारा वो है 24 अपॉन -29। अब ये कैसे आया, ज़रा ध्यान से देखो, इस चीज़ को इस पूरी चीज़ से कंपेयर करो। ठीक है,
देखो सेकंड टर्म में √5 के बगल में जो भी लिखा हुआ है, √5 के बगल में जो भी लिखा है वो है b की वैल्यू। b ये रहा √5 के साथ, और देखो √5 के साथ ये पूरा का पूरा b लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया हमारा b की वैल्यू 24/-29। और अलग से प्लस के बाद अलग से क्या लिखा हुआ है, a, प्लस के बाद अलग से क्या लिखा हुआ है, a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 61/-29। तो ये पूरा का पूरा बन गया a प्लस b √5। तो इस तरह से सिंपली कंपेयर करना होता है हमें, और हमें a और b की वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है। तो ये था हमारा a और ये थी हमारी b की वैल्यू, फाइन। तो इस तरह से हमें बस इसे रैशनलाइज करना है ध्यान से, ऊपर एक आइडेंटिटी लगानी है, नीचे एक लगानी है, और कंपेयर करके लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + √3/2 - √3 = a + b √3।